आरपीएससी ने एक और महत्वपूर्ण परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया 2-3 दिन पहले 24 दिसंबर को। जो सूचना मुझे प्राप्त हुई तो मैं भी बहुत खुश हुआ। वो इसलिए कि 100 से अधिक अभ्यर्थियों ने रिटर्न क्लियर कर लिया। ज़्यादा स्टूडेंट मेरे पास नहीं थे, 200 के आसपास मानो आप। सब मिलाकर के टेस्ट सीरीज़ और ये सब मिलाकर के 200 स्टूडेंट थे। उनमें कुछ ऑफलाइन थे, ज़्यादातर टेस्ट सीरीज़ वाले थे। ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन बीच में ही कोरोना आ गया। तो आपके कहने पर यानी स्टूडेंट्स के कहने पर ही टेस्ट सीरीज़ शुरू की गई और वो बेहद सफल रही, क्योंकि 13 सितंबर को जब पहला पेपर हुआ तो ज्यों ही मैंने पेपर देखा तो मैं पेपर देखता गया और खुश होता गया, क्योंकि वही प्रश्न है वो रिपीट होते गए टेस्ट सीरीज़ वाले। यही कारण नहीं था कि मैं अकेला ही खुश हुआ, बल्कि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी वो भी प्रसन्न होते गए, फ़ोन करते गए, फ़ोन पर फ़ोन आते गए, सर वही पेपर आ गया, सर वही पेपर आ गया। तो मेरी खुशी है वो और भी अधिक बढ़ गई, क्योंकि एक टीचर का एवल्यूशन अगर हम ये देखें कि उसका मूल्यांकन छात्र तो करते ही हैं, उसके स्टूडेंट्स तो करते ही हैं, बल्कि पेपर भी करता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पेपर करता है कि पढ़ाए हुए में से कितने प्रश्न हैं वो आए। यही एक असेसमेंट है, एक मूल्यांकन है टीचर का, और वो आप सबके सहयोग से अच्छा रहा। 100 से अधिक अभ्यर्थियों के सफल होने का प्रमुख कारण टेस्ट सीरीज रही। सबने यही कहा। टेस्ट सीरीज की सफलता का एक प्रमाण और भी मिला। अब आप सोचेंगे वो प्रमाण कौन सा है? तो प्रमाण ये है कि 13 तारीख को ज्यों ही पेपर हुआ उसके तुरंत बाद एक लड़की ने फ़ोन किया कि सर मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए एसआई की। तो मैंने कहा टेस्ट तो हो गया आज, तो एक पेपर तो हो ही गया, अब टेस्ट सीरीज का क्या करोगी? कि नहीं, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं और कल मेरा पेपर है, मुझे तो खरीदनी है। तो उसने खरीदी, इसके अलावा 5-7 ने और भी खरीदी। कहने का मतलब ये है कि कल परीक्षा है और आज हम टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं तो हमें उतना फ़ायदा नहीं हो सकता जितनी उम्मीद की जाती है। 25 पेपर थे, तो 25 पेपर है वो एक नाइट में सोल्व नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो भी वो बेनिफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका जो प्रमुख बेनिफिट था वो सॉल्यूशन था, पेपर और पेपर के बाद में सॉल्यूशन। अब मैं ये बात आपको क्यों बताना चाहता हूँ, उसका भी एक कारण है। आपके कहने पर ही टेस्ट सीरीज शुरू की थी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑफलाइन तो पहले भी करते रहे हैं और प्रश्न आते रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने पहली बार शुरू की थी और अब उससे उत्साहित होकर मैं भी उत्साहित था, लेकिन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत कहा कि आप ऑनलाइन क्लास शुरू करो, मुझे ये दिक्कत है, ये है। देखो पहले टेस्ट सीरीज भी आप शुरू नहीं कर रहे थे, कितनी सफल रही। उसके लिए ये मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू करने का मानस बनाया। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 तारीख से आप रेगुलरली उसमें पढ़ सकते हैं। उससे पहले भी आपको 2-3 डेमो है वो दे दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, और वो ये कि अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी ही हो तो आप अभी से ज्वाइन करें, अभी से क्लास लें। 1 तारीख से आप क्लास उसी प्रकार से लें जिस तरह से ऑफलाइन में लेते हैं, यानी आपके पास रजिस्टर, पेन और आप अकेले ही। ये नहीं है कि आप साथ साथ में कोई भी काम भी कर रहे हैं और ये है, बल्कि क्लास की तरह पढ़ें। रजिस्टर हो, पेन हो, साथ साथ में नोट करते चलें, अपनी समस्याएं भी लिखते चलें, और वो सॉल्यूशन आपको अपनी समस्याओं का समाधान उसमें परीक्षा यानी वो जो क्लास पूरी होगी तब तक पूरे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे घर बैठे ही। इसके लिए मैंने ये प्लान बनाया है, जिसके लिए ऑफ भी चल रहा है, क्योंकि नई साल है। सबने कहा कि नई साल पर तो सर करो ही एक बार, तो हम पहले आ रहे हैं तो कुछ तो हमें छूट करो। तो 10% ऑफ है वो 31 तारीख तक की चल रहा है।
तो आप मानस बना लें, ज्वाइन कर लें। एसआई टेस्ट सीरीज की सफलता के बाद मेरा भी थोड़ा मन बढ़ा और मैंने ये काम शुरू कर दिया है। तो ये तो हमारे इसकी बात हुई कि ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, इनके अलग अलग फ़ायदे हैं, अलग अलग बातें हैं। ऑफलाइन बैचेज भी चल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बैचेज भी किसी भी सूरत में उनसे कम नहीं रहेंगे। आप घर बैठे बहुत अच्छा कर सकेंगे और ये आपको पता चल जाएगा जब परीक्षा होगी, तब कि आपने कितना सीखा है और आप कितना अच्छा कर पाए हैं। ये सब चीज़ें वो बाद की हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जो भी पढ़ेंगे मिलकर, जो सीखेंगे, वो परीक्षा में आएगा। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।